Hi, welcome everyone. Shubhashar tutorial. Today's topic is list in HTML. तो बेसिकली लिस्ट क्या होता है और कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं वही हम लोग आज देखने वाले हैं। तो इसके रिलेटेड जो भी मेरा सोर्स कोड होगा या जो भी पीपीटी वाला नोट्स है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे लिंक दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। एंड इसके रिलेटेड अगर कोई भी क्वायरीज होता है तो आप लोग क्वायरीज पूछ सकते हो। क्वायरीज के लिए आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन से नंबर्स दिया हुआ है, वहाँ पे आप लोग मैसेज करो, या प्रीवियस सेक्शंस पे जो भी पढ़ाया गया था वहाँ पे कुछ भी अगर आप लोगों को डाउट प्रॉब्लम्स है, डाउट्स है, क्लियरिंग करना चाहते हो तो ये साइट पे जाके बेसिकली प्लेलिस्ट किया हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट देख सकते हो। सिर्फ HTML का नहीं, बहुत सारा प्लेलिस्ट किया है, आपको HTML का मिल जाएगा, यहाँ पे पाइथन का मिल जाएगा, जावा रिलेटेड प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो। ठीक है। तो लिस्ट इन HTML, लिस्ट होता क्या है? लिस्ट बेसिकली अलाउ अस टू ग्रुप अ सेट ऑफ रिलेटेड आइटम्स इन अ लिस्ट। मतलब रिलेटेड आइटम्स को अगर हम लोगों को ग्रुप करके रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग लिस्ट यूज करते हैं इन HTML। कितने तरीके का लिस्ट होता है? बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट होता है। एक होता है ऑर्डर लिस्ट जो हम लोग OL टैग से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है अनऑर्डर लिस्ट जो UL टैग से रिप्रेजेंट किया जाएगा। एंड लास्ट वन इज डेफिनेशन लिस्ट जो DL टैग से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। अनऑर्डर लिस्ट कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इन HTML? एज आई टोल्ड यू कि अनऑर्डर लिस्ट को हम लोग UL टैग से रिप्रेजेंट करते हैं, और UL टैग मेरा एक कंटेनर टैग होता है जिसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस, UL टैग के लिए कॉफी, टी एंड मिल्क रिप्रेजेंट किया हुआ है। एंड हर एक आइटम्स, ये कॉफी, टी एंड मिल्क ईच आइटम है, इसको लिखने के लिए LI टैग यूज किया जाता है। LI फॉर लिस्ट आइटम। आई एम रिपीटिंग अगेन, LI फॉर लिस्ट आइटम। हर एक LI यहाँ पे हर एक लिस्ट आइटम को रिप्रेजेंट करेगा अंडर द UL टैग अनऑर्डर लिस्ट। नेक्स्ट वन इज ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के लिए हम लोग OL टैग यूज करेंगे। अगेन OL इज ए कंटेनर टैग जिसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है, एंड इसके अंदर भी 3 आइटम किया हुआ है, कॉफी, टी एंड मिल्क। ये बेसिकली अनऑर्डर ऑर्डर लिस्ट है जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए किया गया है, या नंबर लिस्ट के लिए किया जाता है, वो ऑर्डर लिस्ट होता है। एंड अनऑर्डर लिस्ट बुलेटेड लिस्ट के लिए किया जाता है जहाँ पे हम लोग नंबरिंग ना यूज करके बुलेट्स या कोई सिंबल्स यूज कर लेते हैं। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट वेल लिस्ट नंबरिंग पे आता है 1 2 3, एंड हर एक आइटम्स को LI देके रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट ऐसा लिस्ट होता है जहाँ पे हम लोग हेडिंग एंड सब हेडिंग देके लिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्क्रिप्शन लिस्ट DL टैग से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड हर एक हेडिंग्स DT डेफिनेशन टेबल होता है। डेफिनेशन टेबल या डेफिनेशन टर्म्स हम लोग बोलते हैं इसको। हर एक हेडिंग के अंदर उसका सब पार्ट्स मीन्स कंटेंट होता है, बॉडी, जो हम लोग DD देके रिप्रेजेंट करते हैं। तो DL, DT डेफिनेशन लिस्ट, डेफिनेशन टेबल एंड DD डेफिनेशन डेटा, ये तीनों लेके एक डेफिनेशन लिस्ट होता है। ठीक है। इसका थ्योरीज यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग चेकआउट कर लेना गाइस। नेक्स्ट इज हम लोग अपने ट्यूटोरियल पे आ जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरा लिस्ट क्रिएट किया हुआ है। तो बेसिकली ऐसा देखने के लिए आएगा, मैंने ऑलरेडी इसको करके रखा है तो आप लोगों के लिए सुविधा हो जाएगा। तो एक बार हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। ये जो दिस वन इज राइट, ऊपर चले जाते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। ईवेल का जो टाइप दिया है यहाँ पे, एक बार हम ये टाइप को हटा देते हैं तो आप लोगों को पता चलेगा। पहले से स्टार्ट करते हैं टाइप। अगर बाई डिफॉल्ट हम लोग को ईवेल लिस्ट करना है, एक बार यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखो गाइस दिस पार्ट। ओके। तो यहाँ पे कोई नंबरिंग नहीं दिया हुआ है, कोई बुलेट नहीं दिया हुआ है, तो मैं एक बार सेव कर लेता हूँ, एक बार रन करता हूँ। देखो, दिस इज अ बाय डिफॉल्ट अनऑर्डर लिस्ट। क्या है ये? बाय डिफॉल्ट अनऑर्डर लिस्ट है गाइस। ठीक है।
तो ये ऐसे रिप्रेजेंट होता है और हर एक जो आइटम है कॉफी, टी एंड मिल्क एक एक लिस्ट आइटम को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मेरे को कोई लिस्ट आइटम एक्स्ट्रा ऐड करना है तो हम लोग इसको कॉपी करके हम लोग नए तरीके से लिख सकते हैं। मैंने लिखा ही हुआ है तो थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा, वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं होगा, इसीलिए मैंने लिख के रखा है पहले से। तो एक बार रन करके देखो तो ये फिर से मिल्क आ गया। ठीक है, तो ऐसे जितना आइटम्स हम लोग को ऐड करना है, रिमूव करना है, हम लोग कर सकते हैं एक एक एलआई के ऊपर बेस करके। अब गाइस यहाँ पे हम लोग चेंज कर सकते हैं इसका टाइप। जैसे अभी ये फिल स्क्वायर दिखा रहा है तो टाइप चेंज करने के लिए हम लोग को टाइप एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा एंड हम लोग सर्कल, बेसिकली 3-4 तरीके का होता है टाइप। तो अगर सर्कल यूज करेंगे, एक बार देख लेते हैं क्या होता है इसका आउटपुट्स। स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ हो गया था गाइस, सॉरी। एक बार रन कर लेते हैं। देखो दिस इज अ फिल सर्कल विदाउट फिलिंग सर्कल, दिस इज सर्कल। अगर अनऑर्डर लिस्ट का टाइप देना है तो ये सर्कल आ गया। वैसे ही सर्कल के बाद हम लोग स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग को स्क्वायर लिख देना, स्क्वायर लिख के सेव करो एंड एक बार रन करो। गाइस अगर ये ट्यूटोरियल आप लोगों को लगे कि हेल्पफुल है तो थोड़ा सा आप लोग शेयर करो अपने दोस्तों पे, अपने रिलेटिव्स के, लाइक करो गाइस, तो ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। प्लीज गाइस शेयर कर लेना। नेक्स्ट होता है डिस्क, एक बार सेव कर लो। तो अलग अलग तरीके का होता है, आप लोगों को जैसा लगे वैसे आप लोग कर लेना। ये बाय डिफॉल्ट होता है डिस्क एंड लास्ट होता है नॉन। अगर हम लोगों को कोई भी सिंबल्स नहीं चाहिए लिस्ट पे तो हम लोग नॉन यूज करेंगे। कंट्रोल एस, एक बार रन करते हैं, एक बार एग्जीक्यूट करके देख लो। लिस्ट टाइप इक्वल टू नॉन, सॉरी अगेन मैंने गलत किया था, टाइप इक्वल टू एनो एनी नॉन। गलत करेंगे तो ही तो सीखेंगे। ठीक है, तो ये आ गया, कोई भी देखो यहाँ पे सिंबल्स नहीं आया। नेक्स्ट क्या होता है, फटाफट हम लोग कर लेते हैं एक बार इवेल। जैसे ये और अनऑर्डर्ड है, देखो इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग है, देयरफॉर ये कंटेनर भी है। ठीक है, कंटेनर है, ये याद रखना गाइस। कलर एचआर, कलर H2 फॉन्ट, ये सब हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था। आप लोग एक बार जा सकते हो मेरे प्लेलिस्ट पे, वहां पे जाके एक बार चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट देखो यहाँ पे BCA ये किया हुआ है, शायद आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं पहले से आपको दिखाता हूँ। ये हमने मिटा दिया, एक बार ऑमिट करके आई कैन स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट। एक बार सेव कर लेते हैं, लेट मी सेव वन एंड रन एग्जीक्यूट। देखो यहाँ पे OL मतलब ऑर्डर लिस्ट एंड OL को क्लोज भी किया जाता है। एंड LI स्टैंड फॉर लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम हर एक आइटम को डिक्लेयर करने के लिए, जैसे कॉफी, टी एंड मिल्क है, 3 लिस्ट आइटम है तो यहाँ पे 3 LI किया हुआ है। अगर मेरे को एक नहीं चाहिए होगा तो मैं यहाँ से मिटा सकता हूँ या मैं एक ऐड भी कर सकता हूँ, जैसे आप लोग चाहो। आगे अब सेम वे पे मेरे को यहाँ पे लिस्ट टाइप देना है। जैसे अनऑर्डर लिस्ट का टाइप होता था वो बाय डिफॉल्ट नंबरिंग होता है, तो 1 दे दिए, यहाँ पे स्टार्ट करो। देखो ये 1 से स्टार्ट होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल ए या स्मॉल ए देता हूँ तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे आ जाएगा। स्मॉल ए दे दिए तो ये स्मॉल ए, देखो यहाँ पे रिप्रेजेंटिंग AB हो गया गाइस। ध्यान से एक बार देखना गाइस आप लोग। एंड रोमैन पे अगर देना है तो आई देते हैं। आप लोग कैपिटल स्मॉल दोनों दे सकते हो। कैपिटल पे देंगे तो कैपिटल आ जाएगा, स्मॉल पे देंगे तो स्मॉल आ जाएगा। देखो ये I1 और 2 आ गया। ठीक है गाइस, तो ये हो जाता है ऑर्डर लिस्ट। नेक्स्ट आता है हम लोग डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट मैंने पहले से भी बोला हुआ था, क्या होता है डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट बेसिकली हेडिंग एंड सब हेडिंग दे क्या करना है। ये मेरा सब हेडिंग है, इसके अंदर कंटेंट है जो DD है, ये DT डेफिनेशन टेबल, अगेन इसके कंटेंट है, अगेन इसका DT और इसका DL कंटेंट है। तो एक बार देख लेते गाइस कैसे ये होता है। गाइस फिर से एक बार आप लोगों को अगर पसंद आएगा तो थोड़ा बहुत शेयर कर लो। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, आप स्किप मत करो, वीडियोस को पूरा देखा करो। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को नेस्टेड लिस्ट का टॉपिक भी आने वाला है नेक्स्ट वीडियोस पे। तो ये DL से स्टार्ट होता है बेसिकली, ये DL स्टार्ट हुआ है यहाँ पे एंड ये DL यहाँ पे खत्म हो गया। देखो ये भी एक कंटेनर टैग है, इसके अंदर हम लोग DT यूज करते हैं। DT मीन्स डेफिनेशन टेबल, जो भी मेरा कॉफी हेडिंग है वो देने के लिए।
उसके अंदर अगर आप, तो क्या बताया मैंने यहाँ पे, डीएल का मतलब होता है डेफिनेशन लिस्ट। तो कंटेनर है डीटी मतलब डेफिनेशन टेबल का मतलब क्या हुआ कि हर एक हेडिंग जो है वो डेफिनेशन टेबल के लिए आता है। ठीक है, अगर मैं कॉफी हटा के कुछ भी लिख दूं यहाँ पे, मैं सपोज यहाँ पे ब्लैक कॉफी लिख देता हूं, बी कहाँ पे चला जा रहा है, बार बार थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, एक्सक्यूज कर लेना। ब्लैक, तो एक बार देखो ये चेंजेस हो जाएगा, सेव करके एक बार रन करते हैं, आप लोग एक बार अच्छे से देख लो। देखो आ गए ना ब्लैक कॉपी। इसके अंदर हम लोग अगर ये डीटी के अंदर आया डेफिनेशन डेटा डीडी, यहाँ पे अगर कुछ भी लिखते हो तो वो ही आ जाएगा। यहाँ पे बी का ब्लैक मैं कैपिटल कर देता हूं आप लोग को समझने के लिए। तो देखो यहाँ पे चेंजेस, एक बार जितना हम लोग डीटी यूज करेंगे हर एक के लिए एक एक करके हेडिंग आ जाएगा। और ब्लैक और कॉफी, तो एक डीटी उसके लिए डीडी हेडिंग एंड उसके कंटेंट, हेडिंग एंड उसका कंटेंट। अगेन टी मेरा हेडिंग है एंड उसका कंटेंट क्या है मेरा डेफिनेशन ये डेटा। ठीक है, अगर मेरे को और एक चाहिए तो कॉपी कर लो एंड पेस्ट जितना चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो आप लोग मत लिखो। सपोज मैं यहाँ पे ग्रीन टी लिख देता हूं, अगर आप लोगों को और एक एक्स्ट्रा ऐड करना है। हा? तो देखो एक बार सेव करके रन। तो गाइस आप लोग होपफुली ये ट्यूटोरियल आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया है प्लीज शेयर करो, लाइक करो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।